आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है मिस्टर लॉन्ग। मूवी की शुरुआत में ताइवान देश के किसी शहर की गलियों को दिखाया जाता है जहां पर रात होने लगी है और रोड पर चल रही चहल पहल भी खत्म होने लगी है। शहर के किसी सुनसान कोने में कुछ चोर साथ में बैठे हुए हैं और अपनी पिछली चोरी की बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बातचीत एक बंदे के आने से रुक जाती है जो कि उन्हीं की टीम का एक खोया हुआ साथी है। उस खोए हुए चोर के वापस आने से साफ साफ पता लग रहा होता है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ हो गई है, क्योंकि उनका खोया हुआ यह साथी अंदर लड़खड़ाते हुए आता है। थोड़ी देर में उस चोर के पेट से चाकू बाहर आता है। अचानक खाली जैकेट पहना हुआ मिस्टर लॉन्ग उस चोर के पीछे से सामने आता है। लॉन्ग अपने खतरनाक तरीकों से सभी चोरों को मार डालता है और उनकी चुराई हुई सभी चीजें अपने साथ लेके जाता है। मिस्टर लॉन्ग एक खतरनाक हत्यारा है जिससे सभी लोग डरते हैं। वो जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि वो अपने चाकू से लोगों को मारने में बिल्कुल माहिर होता है। लॉन्ग इस देश के सबसे खतरनाक और ताकतवर गैंग के लिए काम करता है, लेकिन फिर भी लॉन्ग अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है। जिस माफिया गैंग के लिए लॉन्ग काम करता है, लॉन्ग उसी गैंग के अड्डे पर पहुंचता है। वहां चुराई हुई चीजों को वो अपने बॉस मिंग को देता है। मिंग लॉन्ग को एक नया मिशन देता है जिसमें लॉन्ग को जापान में जाकर दुश्मन गैंग के बॉस वाडा को मारना है। अब बिना किसी हिचकिचाहट के लॉन्ग ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो ही जाता है। फिर पासपोर्ट मिलते ही लॉन्ग ताइवान छोड़कर जापान पहुंच जाता है। अब टोक्यो पहुंचते ही लॉन्ग अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल गया है। उसने पता लगा लिया है कि वाडा एक भीड़ भाड़ वाले बार में आया है, इसलिए लॉन्ग भी वहां पर पहुंच जाता है। लॉन्ग अपने शिकार के पास पहुंच जाता है और जल्द ही अपने चाकू से हमला करता है, लेकिन फिर भी लॉन्ग का प्लान बेकार हो जाता है। वाडा को पहले ही महसूस हो गया था कि कोई उस पर हमला करने वाला है। अब वाडा तो सही सलामत बच गया है, लेकिन जैसे ही उसके आदमियों को पता चलता है कि लॉन्ग ने वाडा को मारने की नाकाम कोशिश की है, तो वो सभी लोग लॉन्ग की बहुत बुरी पिटाई करते हैं। वो लॉन्ग का पासपोर्ट ले लेते हैं ताकि लॉन्ग कहीं भी ना जा सके। वाडा के आदमी लॉन्ग को मारने वाले होते हैं, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वाडा की गैंग का ही एक आदमी कैंची वाडा को मारने की कोशिश करता है। गैंग के आदमी जल्दी से कैंजी को पकड़ लेते हैं। इस सब के दौरान लॉन्ग मौके का फायदा उठाकर एक खेत में कूद जाता है और भागने की कोशिश करता है। अब वाडा के आदमी लॉन्ग का पीछा कर रहे होते हैं और इसी के दौरान कैंजी भी खेत में चला जाता है। वो अपने जख्मों के साथ भागने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन वाडा अपनी बंदूक निकालकर कैंजी और लॉन्ग पर गोलियां चलाते जाता है। इसके बाद वाडा के गुंडों पर भी गोलियां चला जाती हैं और लॉन्ग इस मौके का फायदा उठाते हुए भाग रहा होता है। वो अपने पेट में लगी चोट को पकड़ा हुआ भागे जा रहा है और गुंडों से बचने के लिए रोड पर खड़े एक ट्रक के अंदर चला जाता है। अब लॉन्ग अपने घाव को ठीक करने के लिए चुपचाप बिल्कुल छुपे हुए रहता है। आखिरकार वो घूमते फिरते एक खाली पड़ी जगह पर पहुंचता है जहां एक समय पर लोग पैसे देकर सेक्स करने आते थे। वो टूटी फूटी बिल्डिंग के दरवाजे पर ही सो जाता है और तभी जून नाम का एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है। जून लॉन्ग को पानी की एक बोतल पकड़ाता है और लॉन्ग की चोट देखकर जून को बड़ी दया भी आती है, इसलिए वो लॉन्ग के लिए दवाई, कपड़े और खाने की चीज भी लेके आता है। जब तक लॉन्ग अपने घाव से ठीक हो रहा होता है, तब तक लॉन्ग आसपास की जगह की जांच करता है। वो खाना बनाने के लिए कुछ बर्तन ढूंढ रहा होता है ताकि जून की दी चीजों के साथ वो खाना बना सके। थोड़ी देर में वो एक टूटी फूटी बिल्डिंग में पहुंचता है और कुछ समय के लिए वहीं रहने का तय करता है। अब दोनों साथ में खाने पीने बैठे होते हैं और तभी लॉन्ग को पता चलता है कि छोटा जून तो मैंडरिन भाषा बोलता है। तभी जून बोलता है कि मेरी मम्मी का नाम लिली है और वो ताइवान से है। तभी उनकी बातचीत के बीच में लिली आ जाती है और जून को बुलाती है। लिली ड्रग्स के नशे में फंसी हुई है, इसलिए वो जून को ड्रग्स खरीदने के लिए भेजती है। बिना कुछ बताए लॉन्ग चुपचाप जून का पीछा करने लगता है और जब जून एक छोटे मोटे चोर से ड्रग्स खरीदा होता है, उसी समय लॉन्ग छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। जिस बात का लॉन्ग को शक था कि जून अपनी माँ के लिए ड्रग्स लेने गया है, वो बात बिल्कुल सच निकली। पागलों की तरह ड्रग्स का इंतजार करती हुई लिली जून के घर पहुंचते ही ड्रग्स ले लेती है। वो जल्दी से अंदर जाती है और ड्रग्स को इंजेक्शन की मदद से ले लेती है। इस सब के दौरान ही लॉन्ग लिली के ड्रग्स छीनकर अपने पास रख लेता है और लिली को खींचते हुए बाथरूम में लेके जाता है। लॉन्ग लिली को नहाने वाले टब के अंदर कई बार डुबोता है और निकालता है ताकि लिली का चढ़ा हुआ नशा कम हो जाए। जैसे ही लिली फिर होश में आती है तो लॉन्ग उसको बांध देता है ताकि लिली दोबारा ड्रग्स न ले पाए। अब लॉन्ग रास्ते में चलते हुए अपने बचपन की यादों में खो जाता है। लॉन्ग की माँ भी नशे में फंसी हुई थी, इसी वजह से लॉन्ग ड्रग्स लेने वालों से नफरत करता है और जो भी चीजें आज उसके साथ हुई उसी की वजह से लॉन्ग को अपनी माँ से जुड़ी हुई पुरानी बातें वापस याद आ जाती हैं। अब इधर उधर घूमते हुए लॉन्ग को एक छोटा सा ट्रक दिखता है जो कि रोड के किनारे पर खड़ा है। उस ट्रक के अंदर एक फोन पड़ा हुआ है, इसलिए वो मौके का फायदा उठाते हुए कॉल करता है। वो अपने एक पुराने दोस्त योको को फोन करता है जो कि जापान में ही है। लॉन्ग योको से पूछता है कि ताइवान जाने वाला जहाज जापान से कब निकलेगा। वो साथ ही बोलता है कि क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती हो, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं उन पैसों का इस्तेमाल करके अपना गुजारा कर लूंगा। लेकिन बेचारे की बुरी किस्मत होती है।
योको बोलती है मेरे पास फालतू का खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है। इसके बाद वो लॉन्ग से चोरी करने को बोलती है। अगले दिन बारिश हो रही होती है और लॉन्ग अपने बनाए हुए एक शेल्टर के नीचे बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वहां लॉन्ग को खाना बनाते हुए देखकर 30 से 40 उम्र वाला एक आदमी आता है जिसका नाम हाईसुक है। फिर हाईसुक लॉन्ग का बनाया हुआ खाना खाकर देखता है और उसको खाना इतना पसंद आता है कि वो बोलता है तुम मेरे लिए खाना बनाया करो। इसकी वजह से लॉन्ग को एक नई आशा की किरण दिखती है और उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। खाना बनाने के बाद लॉन्ग, जून और हाईसुक तीनों मिलकर हाईसुक के घर के बाहर बैठकर खा पी रहे होते हैं। तभी वहां खाने के लिए हाईसुक की पड़ोसी टाडो और कुमिको भी आ जाते हैं। वो बताते हैं कि हमें हाईसुक के घर से बहुत टेस्टी खाने की खुशबू आई थी, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। दोनों को ये खाना बहुत पसंद आता है और सभी लोग जल्दी से खाना खा जाते हैं। कुमिको फिर कुछ दिनों में अपने घर पर खाने पीने की एक पार्टी रखने वाली है, इसलिए वो बोलती है लॉन्ग तू भी मेरी पार्टी पर खाना बनाओगे, ठीक है। एक प्रोफेशनल बावर्ची बनने का मौका देकर अब लॉन्ग इस काम के लिए बिल्कुल मान जाता है। वो कुमिको के घर जाकर बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाता है और उसकी बनाई सभी चीजें मेहमानों को बहुत पसंद आती हैं। सभी को पता लगता है कि लॉन्ग ताइवान से यहाँ पर आया है। सभी लोगों को लॉन्ग का बनाया खाना इतना पसंद आता है कि सभी लोग लॉन्ग को पैसे देना चाहते हैं ताकि लॉन्ग अपने खाने का कोई बिजनेस शुरू कर सके। टाडो और कुमिको उनकी पार्टी में अच्छा खाना बनाने के लिए लॉन्ग को कुछ पैसे देते हैं। साथ ही वो लोग लॉन्ग को कुछ और चीजें भी देते हैं जिनको लॉन्ग अपने घर के कामों या बिजनेस में इस्तेमाल कर सकता है। अब लॉन्ग और जून वापस अपने घर आते हैं और आकर जून देखता है कि उसकी मम्मी की हालत पहले से बेहतर हो गई है। अगले दिन लॉन्ग और जून बैठे हुए सोच रहे होते हैं कि पड़ोसियों की दी हुई चीजों का हम कैसे इस्तेमाल कर सकें। तभी हाईसुक और बाकी लोग वहां आ जाते हैं और लॉन्ग की मदद करते हैं ताकि लॉन्ग अपनी रेडी का इस्तेमाल करके अपने खाने का ठेला लगा सके। इस सब के दौरान कुमिको आसपास की जगह की साफ सफाई कर रही होती है और सभी की मदद से लॉन्ग के घर की हालत बेहतर हो जाती है। अब तक लॉन्ग की रेडी भी ठीक हो चुकी है, उसकी मरम्मत कर दी गई है, इसलिए सभी लोग बोलते हैं लॉन्ग तुम्हें मंदिर के पास वाले जगह पर नूडल्स बेचने चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और तुम्हारी अच्छी बिक्री होगी। फिर सभी की बात मानकर लॉन्ग जून के साथ मिलकर खाने पीने की चीजें तैयार करता है और अपना ठेला लगा लेता है। आज लॉन्ग की दुकान का पहला दिन है, लेकिन उसका स्वादिष्ट खाना खाने के लिए लोग पहले ही लाइन लगाकर खड़े होते हैं। हाईसुक और बाकी लोग लॉन्ग को देखने के लिए आते हैं कि लॉन्ग का काम कैसे चल रहा है और ये देखकर वो बड़े खुश होते हैं कि पहले दिन लोग बहुत सारे आ चुके हैं। दिन के खत्म होने पर लॉन्ग और जून अपना सारा सामान पैक करके वापस जाते हैं। अब घर काफी दूर होने की वजह से लॉन्ग जून को आइसक्रीम खरीद कर देता है और आइसक्रीम खाने के बाद वो वापस घर को निकल पाते हैं। अब लिली को दिखाया जाता है जो कि पहले से बेहतर दिख रही है और लॉन्ग की वजह से लिली का घर भी अच्छे से दिख रहा है। रात के समय जब लिली खाने खाने बैठती है तभी वो अपने सोते हुए बेटे जून की तरफ देखती है। इसकी वजह से लिली को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो अच्छी तरह से रहती थी और खुश भी थी। उसको किसी वजह से केंजी को अपना बॉयफ्रेंड बनाना पड़ता है जो कि वाडा का आदमी था। वैसे तो दोनों के रिश्ते में बहुत मुसीबतें आई थी और चीजें फिर वापस सही हो गई थी जब उन दोनों को पता लगा कि लिली प्रेग्नेंट हो गई है। हालांकि जब वाडा को पता लगता है कि लिली प्रेग्नेंट है तो वो बहुत गुस्सा होता है और केंजी की पिटाई करवाता है। फिर वाडा के आदमी लिली को हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं ताकि लिली के होने वाले बच्चे को पहले ही मारा जा सके, लेकिन लिली ऐसा करने से मना करते हुए वहां से भाग जाती है और जून के पैदा होने तक सभी से छुप कर रहती है। और जब जून पैदा हुआ तब उसका ख्याल रखने के लिए लिली के पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसको गलत कामों से पैसे कमाने पड़ते थे। उसने दोबारा से अपना पुराना काम शुरू कर दिया था जिसमें उसको पैसों के बदले में आदमियों को खुश करना था। एक दिन टोक्यो की गुंडों वाली गैंग का एक आदमी सकाटा लिली को अपने साथ लेके जाता है। उसने लिली को पहली बार ड्रग्स दिए थे और जल्द ही लिली ड्रग्स के नशे में फंस जाती है। लिली सकाटा को छोड़कर नहीं जा सकती थी क्योंकि सकाटा लिली के लिए ड्रग्स लेके आता था और साथ ही जून की जरूरतों को भी पूरा करता था। तभी से लिली की जिंदगी ड्रग्स के आसपास ही चलती आई है, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज उसका बेटा है जिससे वो सभी चीजों से ज्यादा प्यार करती है। अब लॉन्ग का काम बड़े अच्छे से चल रहा होता है और वो ठीक ठाक पैसे भी कमा रहा है और अपने लिए कुछ नए कपड़े भी खरीदता है। ओवरऑल उसका काम काफी अच्छा चल रहा होता है। अब लॉन्ग जल्दी से जल्दी इतने पैसे कमाना चाहता है ताकि वो वापस ताइवान जा सके। अब लॉन्ग की नूडल्स वाली दुकान पर बहुत सारे नए लोग आते जाते रहते हैं क्योंकि वो खाना बहुत टेस्टी बनाता है। कुछ दिनों बाद हाईसुक और उसके साथी मंदिर पर चल रही एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। लॉन्ग और जून भी हाईसुक और उसके आदमियों को देखने के लिए आते हैं। आखिर में हाईसुक और उसके साथियों को तीसरा इनाम मिलता है जिसमें वो सभी 3 दिनों के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं। अब घर पहुंचकर लॉन्ग सोच में पड़ा हुआ है कि क्या मुझे जून और लिली के साथ घूमने के लिए जाना चाहिए या नहीं। वो इस सोच में इसलिए पड़ा है क्योंकि जापान से ताइवान जाने वाला जहाज कल ही निकलेगा। वो ये भी सोच रहा होता है कि अगर मैं जून और लिली के साथ जाऊंगा तो मेरे काफी सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और फिर मेरे पास ताइवान जाने के लिए पैसे भी कम पड़ जाएंगे। काफी अच्छे से सोचने के बाद लॉन्ग घूमने जाने का तय करता है क्योंकि वो जून को खुश देखना चाहता है।
तीनों एक बस लेते हैं और काफी सारे घूमने की जगहों पर जाते हैं। वो एक जगह जाते हैं जहां वो लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं। लॉन्ग को भी ये सब बहुत पसंद आ रहा होता है। उसको महसूस होता है कि उसको एक नई और बेहतर जिंदगी मिल गई है, जिसमें उसको परिवार की तरह प्यार भी मिल रहा है। जून भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो अपनी मम्मी के साथ बाहर घूमने आया है, जो कि ड्रग्स को पूरी तरह से छोड़ चुकी है। जून बहुत खुश है कि उसको अपना एक परिवार मिल गया है। जब वो लोग वापस आते हैं तो वो अपने पड़ोसियों को गिफ्ट देते हैं। जून सभी को वो फोटोज दिखाता है जो उन्होंने घूमते वक्त ली थी। अब लॉन्ग रात के समय जून और लिली को उनके घर छोड़कर आता है। घर के बाहर लिली लॉन्ग से बोलती है, मैं तुम्हारा शुक्र अदा करना चाहती हूँ। तुम्हारी वजह से मैं ड्रग्स लेना छोड़ पाई हूँ और इसी वजह से मेरा बेटा जून बहुत खुश है। गुजरते हुए समय के साथ लॉन्ग जून का सपना पूरा करने में मदद करता है। जून का सपना है कि वो अपने देश के लिए बेसबॉल खेल सके, इसीलिए लॉन्ग ने बेसबॉल सीखने वाले एकेडमी में जून का एडमिशन करवा दिया होता है। अब एक दिन जून को एक मैच में खेलने का मौका मिलता है। लिली, लॉन्ग और बाकी सभी पड़ोसी जून को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन बेचारी लिली की खुशियों पर ग्रहण लग जाता है जब वो देखती है कि साकोटा भी यहाँ पर आया हुआ है, जो कि काफी समय से लिली की जिंदगी से दूर था। लॉन्ग अपनी दुकान लगाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी लिली बोलती है, लॉन्ग और जून, आज तुम दोनों दुकान लगाने से पहले मंदिर में दर्शन करके आओ, जाओ। लिली ने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि उसको चिंता है कि कहीं सकाटा लॉन्ग और जून को कोई नुकसान न पहुंचाए। इसके बाद लॉन्ग अपने काम पर निकल तो जाता है, लेकिन उसका ध्यान इस बात पर लगा हुआ है कि लिली सुबह से थोड़ा अजीब व्यवहार क्यों कर रही है। लिली घबराकर वापस से घर भागने लगती है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं है कि सकाटा चालाकी से उसका पीछा कर रहा है। घर पहुंचते ही लिली का सामना सकाटा से होता है। सकाटा को पता लगता है कि लिली की ड्रग्स लेने वाली आदत खत्म हो गई है, इसीलिए वो लिली को ड्रग्स देने की कोशिश करता है, लेकिन लिली जल्दी से ड्रग्स लेने को मना कर देती है। इसकी वजह से सकाटा बड़ा गुस्सा होता है और थप्पड़ मारकर बेचारी लिली को तंग करने लगता है। सकाटा मिट्टी की बनी वो सभी चीजें तोड़ देता है जो कि लिली ने जून और लॉन्ग के साथ मिलकर बनाई थी। वो लिली को धमकाते हुए बोलता है कि अगर तुम वापस मेरी नहीं बनोगी तो जून और लॉन्ग बहुत खतरे में पड़ जाएंगे। डरने के बाद भी लिली सकाटा की बात मानने से मना कर देती है। वो लिली को धमकाते हुए बोलता है कि सकाटा भी उसी गैंग का हिस्सा है जिसने शुरू में लॉन्ग की बुरी तरह पिटाई की थी। अब ये बात सुनकर लिली बहुत घबरा जाती है और सोचती है कि मेरा बेटा और लॉन्ग बहुत खतरे में है। अब लिली के मना करने के बाद भी सकाटा जबरदस्ती लिली को ड्रग्स दे देता है और जिस काम के लिए वो यहाँ आया था उसको पूरा करता है। इस सब के दौरान जून लॉन्ग की दुकान पर प्लेट्स और कुछ बर्तन धोता है और जून की मदद के साथ लॉन्ग अपनी दुकान चला रहा होता है। लिली अभी भी अपने घर पर है। वो इस बात से बहुत ज्यादा दुखी है और शर्मिंदा भी है कि सकाटा ने वापस उसको ड्रग्स के नशे में फंसा दिया है। वो खुद को एक बुरी मां मान रही होती है। वो सोच रही है कि उसकी जिंदगी अब बेकार हो चुकी है और वो कभी अब सकाटा से दूर नहीं हो पाएगी। चीजें और बेकार हो जाती हैं जब सकाटा लॉन्ग की दुकान पर आकर नूडल्स खाने आता है। लॉन्ग को जल्दी शक होने लगता है क्योंकि एक दिन नूडल्स खाने के बाद ही सकाटा किसी को कॉल करता है और इस वजह से लॉन्ग जून के साथ मिलकर दुकान बंद कर देता है और घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर लॉन्ग और जून डर जाते हैं क्योंकि लिली ने रस्सी से लटककर अपनी जान दे दी है। इस सब के दौरान सकाटा और उसके आदमी आते हैं और लॉन्ग का ठेला तोड़ने लगते हैं। सभी पड़ोसी सकाटा और उसके आदमियों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सकाटा उन लोगों पर भी हमला कर देता है। ये मार पिटाई और गुंडागर्दी देखकर सभी लोग हैरान और परेशान भी हो चुके हैं। तभी वहां लॉन्ग और जून भी आते हैं। वाडा और गुंडे लॉन्ग को उल्टा फुल्टा बोल रहे होते हैं और ताना मारते हैं ताकि लॉन्ग उनसे लड़ने के लिए आगे आ जाए। अब लॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा होता है और बदला लेने के लिए सभी गुंडों को जान से मार देता है। सभी लोग लॉन्ग का ये रूप देखकर अब हैरान भी हो जाते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शांत रहने वाला लॉन्ग इतना छुपा रस्तम होगा और सभी गुंडों को अकेला ही मार देगा। अब रात के समय दिखाते हैं तो सभी पड़ोसी जून को दिलासा देने के लिए आते हैं, जो कि अपनी मम्मी की मौत से बहुत दुखी है। जो भी हुआ उसकी वजह से लॉन्ग बहुत ज्यादा दुखी है और कहीं न कहीं खुद को लिली की मौत का जिम्मेदार मानता है। वो तय करता है कि वो वापस ताइवान चला जाएगा और जल्दी वापस जाने की तैयारी में भी लग जाता है। समय के गुजरने के साथ लॉन्ग वापस अपने देश ताइवान पहुंच जाता है। फिर लॉन्ग अपने नए मिशन के लिए अपने बॉस मिंग से रेस्टोरेंट में मिलता है। इस सब के दौरान हाईसुक और उसके दोस्त भी ताइवान में आ गए हैं ताकि वो लॉन्ग से मिल सके। जून अपने दोस्त लॉन्ग से वापस मिलना चाहता है। जब सभी लोग एक जगह से जा रहे होते हैं तभी लॉन्ग का ध्यान जापान के अपने छोटे दोस्त पर जाता है। जून को देखते ही लॉन्ग जल्दी से जून के पास आता है। सभी बताते हैं कि वो लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि जून अपने दोस्त लॉन्ग को बहुत मिस कर रहा था। पिछले समय में जो हुआ उसके बाद जून और लॉन्ग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश दिखाई देते हैं। हाईसुक और बाकी लोग भी जून और लॉन्ग का प्यार देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं।
अगले सीन में दिखाया जाता है कि लॉन्ग अपनी जिंदगी को अलग तरह से जीने लगा है। उसने बड़े आराम से मिंग का काम करने को मना कर दिया है। सुबह सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही होती है और छोटू जून स्कूल जाने के लिए अपनी चीजें इकट्ठा करता है। वो लॉन्ग के पास आता है और बोलता है बाय और जल्दी दरवाजे की तरफ निकल पड़ता है। इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्यार और अच्छे दोस्तों की मदद से बुरे से बुरा इंसान भी बदलकर एक अच्छा इंसान बन सकता है। आपकी जिंदगी में कोई अच्छा लक्ष्य होना चाहिए और कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिसकी आपको फिक्र हो और जिसे आप प्यार करते हो। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आप 3D थिएटर में मूवी देखने जाएं और सभी को 3D चश्मे दिए जाएं और अगर आपको 2D और फिर अगर आपको कुछ ऐसा दिखे जिससे आप सभी लोगों की जान बचा सकते हैं जो सिर्फ आपका चश्मा देखता है, ऐसा ही कुछ इस मूवी में होता है जिसमें सभी 3D चश्मे पहनते हैं लेकिन एक 2D चश्मा पहनता है और उसका चश्मा सभी लोगों को बड़े खतरनाक हमले से बचाता है। तो ये सब कुछ देखने के लिए देखिए ये मूवी जिसका नाम है सिंथ्रेक्स। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।